Hey everyone, welcome back on my channel. Today we are going to discuss about use of is MR in interrogative sentence formation. You might be wondering कि is MR का यूज़ तो हम present continuous tense में करते हैं कि वर्ब क्या कर सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वर्ब के साथ ing लगाकर हम उसे शो करते हैं. ठीक है, जैसे रीता गाना गा रही है, रीता इज सिंगिंग. ठीक है, कोई काम चल रहा है किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा. पर वहीं वर्तमान में अगर हमें एट प्रेजेंट बताना हो कि रीता कोई कार्य भले ही कर रही है या नहीं कर रही, सपोज रीता एक गायिका है या रीता एक सिंगर है, इसे मुझे बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी. ठीक, रीता इज अ सिंगर, यहाँ पे भी हमने इसका यूज़ किया. ऐसे ही जब वर्तमान की कोई स्थिति बतानी हो हमें जिसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, तो उसके एग्जिस्टेंस को बताने के लिए, उसके अस्तित्व को बताने के लिए हम इज एम आर का यूज़ करते हैं. ठीक है, बट इसे हम कैसे समझेंगे? वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम सेंटेंसेस. और बहुत थोड़े से कुछ रूल्स हैं, उन पे भी नज़र मारेंगे. एट द एंड हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे. ठीक है, तो ये देखिए, ये है इज एम आर का यूज़ इन सिंपल सेंटेंसेस. जो हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं या साधारण वाक्य जिन्हें बनाते हैं, उसमें आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है. ठीक है, इज़ होता है ही, शी, इट, दिस और दैट के साथ, या कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं इज़. अब यहाँ पे जो दिस है, THIS, दिस है, वो एक नाउन के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है. और दैट का यूज़ भी हम उसी तरह से सिंगुलर फॉर्म में करते हैं. सिंगुलर नाउन के लिए, वह एक लड़का है, दैट इज़ अ बॉय. इसके बाद आते हैं हम आर. आर का यूज़ हम हमेशा यू, वी, दे, दीज, दोज और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ हम आर का ही यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे THESE, ये दीज है. दीज का हमेशा दीज प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है. दीज, दोज. दिस का प्लूरल फॉर्म है दीज और दैट का प्लूरल फॉर्म है दोज. तो दीज और दोज के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, या किसी भी प्लूरल फॉर्म के साथ हम आर का यूज़ करेंगे. अब इन्हीं को अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? एम के साथ आई लगता है, बट आई सब्जेक्ट होता है. और सबसे पहले अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बाकी का पूरा सेंटेंस. ठीक वैसे ही इस सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा ही, शी, इट, दिस और दैट. और ऐसे ही हम आर का यूज़ करेंगे. आर, वी, यू, दे, दीज, दोज. ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद पूरा जो भी सेंटेंस है वो आएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, उसके साथ उनका आंसर भी दे रखा है. जैसे एम आई लेट, एम के साथ आई आया है. एम आई लेट, क्या मैं लेट हूँ? अब इसका सिंपल सा आपको उत्तर देना है, नो यू आर नॉट, और यू आर ऑन टाइम. ठीक है. इज़ योर मदर, इज़ का यूज़ हमने क्यों किया? योर मदर मतलब एक सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है. इज़ योर मदर एट होम, क्या आपकी माँ घर में है, आपकी मम्मी घर में है? नो शी इज़ आउट, यहाँ एक वचन के बारे में बात हो रही है इसलिए शी इज़. ठीक है. अब ये देखिए, आर योर पेरेंट्स. अब हमने ऊपर इज़ का यूज़ किया बट नीचे आर का. योर पेरेंट्स, पेरेंट्स में माता और पिता दोनों सम्मिलित होते हैं, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ किया गया है. आर योर पेरेंट्स एट होम, क्या आपके माता पिता घर पे हैं? नो दे आर आउट,
नहीं, वह बाहर हैं। इज़ इट कोल्ड, क्या यह, इज़ इट कोल्ड इन योर रूम, क्या तुम्हारे कमरे में ठंडक है। यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है, योर रूम, मतलब किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। यस अ लिटिल, हाँ बहुत थोड़ी सी। योर शूज़ आर नाइस, तुम्हारे जूते क्या है, अच्छे हैं। आर दे न्यू, अब शूज़ हमेशा दो लोगों को इंगित करता है, दो वस्तुओं के बारे में इंगित करता है। भले ही हम शूज़ बोलते हैं, वो पेयर एक रहता है बट उसमें पेयर दो का रहता है, इसलिए हमेशा इसके साथ आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं WH प्लस H फैमिली के साथ। अब ये WH फैमिली क्या है, ये है क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये है क्वेश्चन वर्ड्स। इनके साथ हम इज़ एम आर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। वेयर इज़ योर मदर, वेयर मतलब कहाँ, इज़ क्योंकि हम सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगल है, योर मदर। इज़ शी एट होम, क्या वो घर पे हैं। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। व्हाट कलर इज़ योर कार, आपकी कार का कलर क्या है। कार एक सिंगुलर नाउन है, तो उसे हम इसके साथ यूज़ करेंगे। हाउ आर योर पेरेंट्स, अब यहाँ पे पेरेंट्स में मैंने पहले भी बताया माता पिता दो लोगों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए आर का यूज़ कर रहे हैं। आर दे वेल, क्या वह ठीक है। हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड्स, हाउ मच मतलब कितने हुए। आर दीज एक प्लूरल फॉर्म है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। पोस्ट कार्ड्स में भी अगर ये पोस्ट कार्ड होता तो एक पोस्ट कार्ड के बारे में बात की गई होती, बट पोस्ट कार्ड्स यहाँ बहुवचन को शो करता है, इसलिए हमने आर का यूज़ किया है। वेयर आर यू फ्रॉम, ये तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो या आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, हाउ ओल्ड इज़ गीता, गीता कितने वर्ष की है। वाई आर यू एंग्री, अब यहाँ पे यू है, भले सब्जेक्ट सिंगुलर है बट हम यू के साथ आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाई आर यू एंग्री, आप गुस्से में क्यों हैं। आई होप यहाँ तक आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मैंने ये पहला सेंटेंस बना दिया है, बट बाकी के सेंटेंस आप खुद से इसे बनाने के लिए ट्राई करिएगा। अब जैसे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, एट होम स्लैश योर मदर, अब इससे हम कैसे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इज़ और आर का यूज़ करके। तो योर मदर यानी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, किसके बारे में बात चल रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इज़ या आर। ऑब्वियस सी बात है, योर मदर एक वचन के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ हमने इज़ का यूज़ किया है। इज़ योर मदर एट होम, क्या तुम्हारी माँ घर पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है योर पेरेंट्स वेल, अब इससे आप सोचिए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, या यहाँ पे इज़ आएगा या आर आएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, आप सोचिए, तब तक हम नीचे का सेंटेंस देखते हैं, फिर एट लास्ट मैं आपको ये सारे आंसर्स बताऊँगी। इंटरेस्टिंग स्लैश योर जॉब। ठीक है, अब यहाँ कितने लोगों के बारे में बात चल रही है, आप खुद सोचिए, थोड़ा सा सोच के देखिए कि यहाँ पे इज़ आएगा या आर आएगा। ठीक है, द शॉप्स ओपन टुडे स्लैश ओपन टुडे, इज़ और आर, यहाँ पे क्या लगेगा। आप मुझे कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं नीचे कि आंसर्स क्या होंगे। ठीक है,
या जो आपने बनाए वो सही बनाए या नहीं। इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट स्लैश यू। ठीक है, तो यू के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इज आएगा, आर आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? नियर हेयर, नियर हेयर स्लैश द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एट स्कूल स्लैश योर चिल्ड्रन। ठीक है, एट स्कूल योर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना है कि सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म के बारे में बात चल रही है। इज आएगा या आर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम पहले देखते हैं कि योर पेरेंट्स, जैसे कि पहले मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया था योर पेरेंट्स यानी दो लोगों के बारे में बात चल रही है ना। तो यहाँ पे आएगा आर, यहाँ हम यूज़ करेंगे आर योर पेरेंट्स वेल। क्या आपके माता पिता ठीक हैं? ठीक है, इंटरेस्टिंग योर जॉब। अब यहाँ पे सोचिए कि सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है, किसके बारे में बात की जा रही है? योर जॉब, तुम्हारी जॉब। तो ये क्या हुआ? एक सिंगुलर फॉर्म हुआ, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सवाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज़ योर जॉब इंटरेस्टिंग। क्या तुम्हारा कार्य या तुम्हारी जॉब इंटरेस्टिंग है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फोर्थ सेंटेंस में वो क्या कह रहे हैं? द शॉप्स। अब शॉप, अगर यहाँ पे शॉप बोलते तो सिंगुलर की तरफ हम इंडिकेट करते, पर यहाँ पे एस लगाए यानी शॉप्स यानी बहुवचन के बारे में बात हो रही है। तो जब यहाँ पे बहुवचन आ रहा है तो हमें क्या यूज़ करना है? आर। आर द शॉप्स ओपन टुडे। क्या आज दुकानें खुलेंगी? ठीक है, इंटरेस्टेड, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट यू। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था रूल? वी, यू, दे के साथ या किसी भी प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? यू को हम प्लूरल में काउंट करते हैं। अब जब यू आ गया तो हमें क्या यूज़ करना है? आर का। आर यू इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। इन स्पोर्ट। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नियर हेयर, आसपास। बट बात क्या हो रही है? सिंगुलर के लिए हो रही है या प्लूरल के लिए? सबसे पहले वहाँ वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, द पोस्ट ऑफिस, किसके बारे में बात हो रही है? द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या है? एक ही है, सिंगुलर है। ठीक है, एक वचन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस का यूज़ करेंगे। इज पोस्ट ऑफिस नियर हियर। क्या पोस्ट ऑफिस यहीं कहीं आसपास है? ठीक है, सेवन्थ सेंटेंस देखते हैं। एट स्कूल स्लैश योर चिल्ड्रन। अब जब हम चिल्ड्रन बोलते हैं तो हम किसी एक बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे, हम प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर योर चिल्ड्रन, आर योर चिल्ड्रन एट स्कूल। क्या आपके बच्चे स्कूल में हैं या स्कूल गए हैं?
ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वाई यू लेट। अब यहाँ पे यू आया है तो आप समझ जाइए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे इज़ आएगा या आर आएगा। वाई आर यू लेट। ठीक है। वैसे ये सारे सेंटेंस जितने भी बनाए थे हमने, ये सारे हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव में चेंज किए थे हमने। ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंस देखेंगे विथ WH फैमिली, जैसे वेयर, हाउ, हु, व्हाट का यूज़ करके हम कैसे सेंटेंस इज़ एम आर के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस दिया है योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स, तो इसके पहले आप सोचिए कि क्या आएगा। हाउ आर योर पेरेंट्स, आपके माता पिता कैसे हैं। ठीक है। अब सेकंड में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। आपको ये सोचना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। द बस स्टॉप, द बस स्टॉप। अब यहाँ बस स्टॉप क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो क्या आएगा, वेयर इज़ द बस स्टॉप, वेयर इज़ द बस स्टॉप। ठीक है। योर चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचिए कि ये क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे योर चिल्ड्रन आया है तो हम क्या लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन मैंने बताया था कि किसको इंडिकेट करता है, प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट करता है। तो सीधी सी बात है कि हम आर ये लगाएंगे। ठीक है। हाउ ओल्ड आर योर चिल्ड्रन। ठीक है। दीज ऑरेंजेस, अब यहाँ पे ऑरेंजेस भी प्लूरल फॉर्म में है, दीज भी हम आर के साथ यूज़ करते हैं। तो हम क्या पूछना चाह रहे हैं, हाउ मच आर, हाउ मच आर, आर का यूज़ करेंगे ना, दोनों प्लूरल फॉर्म है हमारे पास। दीज ऑरेंजेस, ये जो संतरे हैं ये कितने के हैं। अब यहाँ पे योर फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, भले योर है बट किस चीज़ को, फेवरेट स्पोर्ट्स नहीं लिखा है, सिर्फ स्पोर्ट लिखा है। अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स होता तो हम आर का यूज़ करते, पर यहाँ सिर्फ एक स्पोर्ट की बात की जा रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे हम। व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द मैन इन दिस फोटो। द मैन, अब किसके बारे में बात चल रही है, किसी एक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब हम एक के बारे में बात करते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले इज़। अब किसके बारे में, हु इज़ द मैन, हु यानी कौन, हु इज़ द मैन इन दिस फोटो, इस फोटो में यह व्यक्ति कौन है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, योर न्यू शूज़ और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब सोचिए, योर न्यू शूज़, जब शूज़ बोला है तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, व्हाट कलर आर योर न्यू शूज़, आपके नए जूते किस कलर के हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ मिक्स फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपको सिर्फ इज़, एम या आर क्या आएगा ये आपको मुझे बताना है, या आपको खुद सेंटेंस फॉर्म बनाना है। ठीक है। वेयर डैश द कैमरा, किस बारे में बात चल रही है, कैमरा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज़ या आर,
इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है योर कार ब्लू। अब किसके बारे में बात चल रही है? एक कार के बारे में बात चल रही है। तो क्या आएगा? इज़ योर कार ब्लू। इज़ योर कार ब्लू, क्या आपकी कार नीले रंग की है? ठीक है। दीप्ति फ्रॉम जयपुर। अब किसके बारे में बात चल रही है? सिंगुलर सब्जेक्ट दीप्ति के बारे में बात चल रही है। दीप्ति, तो हम क्या पूछेंगे? इज़ दीप्ति फ्रॉम जयपुर। दीप्ति कहाँ से है? क्या दीप्ति जयपुर से है? अब यहाँ पे आया है आई। आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? आई के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं एम का। एम आई लेट, क्या मैं लेट हूँ? क्या मुझे देर हो गई है? ठीक है। यू हंग्री। अब यहाँ पे यू आया है तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ आएगा आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं? हु डैश दैट वुमन। दैट वुमन इज़ अ सिंगुलर फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इज़। हु इज़ दैट वुमन, वह महिला कौन है? वाई डैश यू लेट। यू आया है तो जाहिर सी बात है वाई आर यू लेट, तुम्हें देर क्यों हो गई? व्हेन डैश योर एग्ज़ाम। योर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम इज़ अ सिंगुलर फॉर्म। ठीक है। किसी एक चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है ना कि भाई एग्ज़ाम कब है, तो व्हेन इज़ योर एग्ज़ाम, आपकी एग्ज़ाम कब है? आई अ फूल। अब आई है तो आई के साथ तो सिर्फ एम आता है। एम आई अ फूल, क्या मैं मूर्ख हूँ? बताइए। डैश यू फ्रॉम दिल्ली। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एक सामान्य क्वेश्चन है जिसे हम बहुत पूछते हैं, बहुत यूज़ करते हैं। यू आया है तो इसके साथ आएगा आर यू फ्रॉम दिल्ली, क्या आप दिल्ली से हैं? डैश दिस रूम क्लीन। अब किसके बारे में बात चल रही है? दिस क्या है? मैंने आपको बताया था दिस दैट के साथ हमेशा इस का यूज़ आता है क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म को इंडिकेट करते हैं। इज़ दिस रूम क्लीन, क्या यह कमरा साफ है? हाउ ओल्ड डैश यू है तो आर। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हैं? आपकी उम्र क्या है? ठीक है। लास्ट सेंटेंस है डैश शी योर रिलेटिव। ये हम बहुत पूछते हैं, है ना? किसी को देखते हैं तो दूर से इंडिकेट करके। तो शी, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर फॉर्म के साथ हम यूज़ करते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज़ शी योर रिलेटिव, क्या वह आपकी रिश्तेदार है? So this was the practice session from my side, friends. Make your own sentences, keep practicing, keep learning. And if you like the video, so please do like, share and subscribe for more content like this. And we'll see you in the next video. Till then, just take very good care of yourselves. Bye bye.